हेलो दोस्तों, मैं के साहू आज सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों, रोज की तरह समय हो चुका है रीजनिंग पढ़ने का, तो पढ़ते हैं रीजनिंग और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है दोस्तों, समय को बर्बाद किए बिना। ठीक है दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। ये रहा पहला क्वेश्चन जो मैंने कल होमवर्क में दिया था। दोस्तों, आप सभी ने बड़ी ही आसानी से इसे हल कर लिया होगा। जिन दोस्तों को अगर परेशानी हुई होगी सवाल में, तो उन्हें मैं बता देता हूँ। और इस टाइप के सवाल मैं पिछली वीडियो में भी लगवा चुका हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को सवाल लगाने में। तो चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। देखो, सबसे पहले तो इसमें रो साइड नंबर डालेंगे 1 2 3 4 5, और इसमें कॉलम वाइज डालेंगे तो 1 2 3 4 5। जब भी रो साइड और कॉलम साइड की संख्या समान दिखाई जाए, 5 तक, देखो यहाँ तक आया, 5 ऐसे में भी आया। दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, जो लिखा है इन सब का वर्ग कर दीजिए। 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1। इन सबको जोड़ देंगे तो 6 5 11 19 4 24 1 25 हासिल 2 2 2 4 1 5। यानी इस बॉक्स में कितने वर्ग हैं? 25 हैं। इसमें सॉरी 55 वर्ग हैंगे। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, 55 वर्ग निकलेंगे। आप इसी टाइप से, इस टाइप में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप इसी तरह से करेंगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। ए रहा, लिखा है 6 और 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब संपाती होंगी। संपाती मतलब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर कब होंगी, मतलब ये 6 है और ये 7 है। ऐसा एक समय होगा जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर अगर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी तो कोण कितने डिग्री का बनेगा? 0 डिग्री का। तो अब बस दोस्तों, अब इसके आगे तो आप कर ही लेंगे। फॉर्मूला मैं बता ही चुका हूँ, पिछली 3 4 वीडियो में लगातार बता रहा हूँ। तो थीटा की जगह 0, 60, एच की जगह पर 6, डिफरेंस 11 एम। मिनट तो समय तो निकालना है, बटे 2। इसका यहाँ गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका यहाँ करेंगे तो 360, डिफरेंस 11 एम। ठीक है, तो एम बराबर क्या निकलेगा? 360 बटे 11। भाग दे दो भैया 360 में 11 का, 11 × 33, कितना बचा? 3 0, 11 दूनी 22, कितना शेष बचेगा? 8 बचेगा दोस्तों, 8। ठीक है, तो क्या समय निकला? 6:32 सही, 8/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से संपाती होंगी। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था। भैया परसों की बात हो रही है, बीते कल से पहले वाला दिन कौन सा दिन होगा? परसों। तो सबसे पहले तो इसको आज बनाते हैं, आज। ये बीता कल, ये बीते कल से पहले वाला दिन। इस दिन क्या था? रविवार। तो ये आज कौन सा दिन होगा? सोमवार। और आज कौन सा दिन हो गया? ये मंगलवार। अब क्या पूछ रहा है वो? आने वाले कल, आने वाले कल से अगले दिन, से अगले दिन से तीसरे दिन, यानी ये पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन कौन सा दिन होगा? तो ये मंगलवार है आज, तो यहाँ क्या होगा? बुधवार, ये गुरुवार, ये शुक्रवार, ये शनिवार और ये कौन सा दिन होगा? रविवार। यानी दोस्तों आपका आंसर क्या हो गया? रविवार आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरह से समझ गए होंगे आप। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है कथन निष्कर्ष से कि सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं। भैया दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न पर जिस कथन कह रहा है उस हिसाब से अपन निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, एक कथन निष्कर्ष तो आपने वो पढ़ लिया, स्लो बोलते हैं, जैसे ये सभी कुत्ते बिल्ली हैं और सभी चूहे बकरी हैं, ये टाइप के। एक कथन निष्कर्ष का दूसरा टाइप है, इसमें इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, करते हैं इसको हल। क्या लिखा है? सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं। अब निष्कर्ष क्या भैया? किसी ना किसी कारण से तो ऐसी बात बोली जा रही है, तो निष्कर्ष क्या है कि धन और खुशी का सीधा संबंध है। देखो दोस्तों, धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं, तो भैया जाहिर सी बात है धन का और खुशी का संबंध होगा। जब तो ऐसी बात कही गई है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि पहला निष्कर्ष सही है। अब दूसरा निष्कर्ष क्या? धन से जीवन में खुशी आती? बिल्कुल आती है भैया। देखो, अगर धन होगा तो खुशी होगी, धन नहीं होगा तो कौन व्यक्ति खुश रहेगा? जिसके पास धन आएगा, पैसा आएगा, तो वो तो खुश रहेगा ही, रहेगा ना। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, दोनों कथन सत्य हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? 1 और 2 दोनों लागू होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, अच्छी तरह से समझ गए होंगे। लिखा है BC अनुपात F। अब BC अनुपात F, B और C से F कैसे बना? B कितने पर होता है? 2, C कितने पर होता है? 3 पर। अगर इन दोनों का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, F कितने? 6 पर होता है ना, तो आ जाएगा ना। इसी प्रकार D 4 पर, E 5 पर। जब इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 20। और 20 पर क्या होता है दोस्तों? T। T आपका आंसर कौन से ऑप्शन? डी ऑप्शन में। ये आपका राइट आंसर है।
डी ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ए रहा, लिखा है दिए गए समीकरण को संतुलित करने पर इस चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए। भैया इसको तो ऑप्शन से ही करते हैं, तो सबसे पहले पहला ऑप्शन उठाते हैं, देखो 5 गुणे 3 माइनस 4 धन 1 बराबर 4। तो ये 5 15 माइनस 4 प्लस 1, 16 में से 4 जाएंगे तो कितना 12 बराबर 4 हुआ। भैया पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन करते हैं, ठीक है, दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 5 प्लस 3 माइनस 4 बराबर 1 धन 4। इसको 5 और 3 कितना होता है दोस्तों 8 माइनस 4 बराबर 5, और यहाँ पर 4 बराबर 5, तो ये दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, तीसरा चेक करते हैं, 5 प्लस 3 माइनस 4 गुणे 1 बराबर 4। तो ये यहाँ पर 5 और 3 8 माइनस 4 गुणा 1 होगा तो 4 बराबर 4। यहाँ पर 4 8 में से 4 जाएंगे 4 बराबर 4, 4 बराबर 4, यानी इस समीकरण को संतुलित करने के लिए तीन सी वाले ऑप्शन के चिन्ह उठा लीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे बड़ी ही आसानी से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ए रहा, अनिल सुनील से लंबा है। भैया अनिल है जो, अनिल वो किससे लंबा है, सुनील से। ठीक है दोस्तों, सुनील बीरू से छोटा है। अब बीरू भैया सुनील से बड़े होंगे, या तो बीरू यहाँ होंगे या बीरू यहाँ होंगे कहीं भी। ठीक है, अनिल मोनू अनिल से लंबा है। भैया मोनू है जो अनिल से लंबे हैं। ठीक है, तब यदि बीरू की लंबाई 5 फुट 5 इंच हो, जो कि अनिल के बराबर है। अब बीरू भैया जो है वो अनिल के बराबर हैं, ना तो बीरू यहाँ बैठे ना बीरू यहाँ बैठे। ठीक है दोस्तों, तो बीरू कहाँ बैठे, यहाँ पर अनिल की बराबरी पर बैठे, क्योंकि समान लंबाई के है। अब क्या है क्वेश्चन, तो सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है भैया, एम किसको प्रेजेंट करता है, मोनू को। दोस्तों मोनू आपका राइट आंसर डी ऑप्शन में है। चलते हैं, समझ गए होंगे अच्छी तरह से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है किसी फोटोग्राफ में महिला की ओर संकेत करते हुए मीरा ने कहा। ये एक फोटो है, ठीक है, इसमें एक महिला है, उसकी ओर संकेत करते हुए मीरा ने कहा, मीरा ने कहा, मीरा क्या कह रही हैं कि उसके पिता यानी महिला के पिता के एकमात्र पुत्र, ये एकमात्र पुत्र, ये जी आपस में कौन हो गए, भाई बहन हो गए। इतनी तो क्लियर है, यहीं से क्लियर करते चलते हैं। एकमात्र पुत्र की पत्नी, यह एक पुत्र की पत्नी हो गई, पुत्र की पत्नी मेरी सास है, यानी मीरा की सास है, तो ये मीरा का एक पुत्र होगा जब तो ये उसकी पत्नी हुई होगी। ठीक है, अब क्या बोल रहे और ये मीरा के पति हो गए दोस्तों, ये मीरा के पति हो गए। तो अब क्या कहें, मीरा के पति, मीरा के पति का, मीरा के पति ए हैं, मीरा के पति ए है का फोटो वाली महिला से क्या संपर्क, यह फोटो वाली महिला, देखो ये इनका पुत्र है तो इनका भी पुत्र होगा, और ये दोनों आपस में भाई बहन हैं दोस्तों, लिखा है अपन ने, ये दोनों आपस में भाई बहन हैं। तो भैया पिताजी की बहन, पिताजी की बहन क्या बुलाएगी भैया, कौन लगेगा, भतीजा लगेगा ना। देखो पापा की बहन अपन को, अपन पापा की बहन के अपन क्या लेंगे, भतीजे, तो ये आंसर हो गया आपका। ठीक है दोस्तों, भतीजा इसका आंसर हो गया। ठीक है, अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ए रहा, लिखा है उत्तर पश्चिम को पूरब कहा जाए। सबसे पहले तो अपनी सही दिशाएं बना लो, कौन सी होती है, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। अब क्या करें, उत्तर पश्चिम को पूरब का, ये उत्तर पश्चिम ए है, यहाँ से एक अलग से बना लो, उत्तर पश्चिम ए, उत्तर पश्चिम को क्या कह रहे हैं पूरब। अगर इसे पूर्व कह रहे हैं तो ये पश्चिम हो जाएगी दोस्तों, हो जाएगी। ठीक है, अब दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए, दक्षिण पश्चिम कौन सी दिशा है, ए वाली दिशा, तो ये ए वाली दिशा को ये क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उत्तर। अगर ए उत्तर हो जाएगी तो इसके विपरीत वाली क्या हो जाएगी, दक्षिण हो जाएगी। आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो दक्षिण दिशा को क्या कहा जाएगा, तो ये ए है दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा को क्या कहा जाएगा, उत्तर, और पश्चिम के बीच की दिशा क्या कहलाती है, उत्तर पश्चिम। तो ये आपका आंसर हो गया है बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, समझ गए अच्छी तरह से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है किसी कोड भाषा में ओ एक्स ई को लिखा जाता है एफ एफ ई। भैया ये तो बड़ा कठिन लग रहा है, रुकते हैं इसको हल करते हैं। ओ कितने पर, 21 पर, ओ सॉरी, ओ होता है अपना 15 पर, 15 पर, एक्स होता है 24 पर, और ई होता है 5 पर।
अब भैया देखो, वो F6 पर होता है, वो F6 पर होता है, E5 पर होता है। इसी प्रकार आगे लिखा है LIN K, लिंक को लिखा जाता है CIEB। ठीक है, तो L12 पर, I9 पर, N14 पर और K11 पर होता है ना। C3 पर, I9 पर, E5 पर और B2 पर। अब दोस्तों देखो कि 15 से 6 कैसे बने। अगर इन दोनों अंकों को जोड़ दें तो कितना होगा, 6। देखो ये लिखा है, इन दोनों अंकों को जोड़ दें 24 के, दो दो और 4 को जोड़ दें तो कितना होता है, 6। 5 का ज्यों का त्यों लिख दिया। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3। 9 का, क्योंकि सिंगल अंक है इसमें कोई जुड़ेगा ही नहीं, तो इसको ज्यों का त्यों लिख दिया। और यहाँ पर 1 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15। और 1 और 2 को जोड़े, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2। दोस्तों आप समझ रहे हैं ना कि जो जिसका 2 अंक हैंगे, जिसका भी कोड, तो उसको जोड़ रहे हैं, जो सिंगल है उसको ज्यों का त्यों रह रहा है। तो इसी प्रकार उन्होंने सूर्या का पूछा है, तो सूर्या का निकालते हैं। सूर्या एस कितने पर होता है, 19। यू 21 पर, आर 18 पर, वाई 25 पर और ए 1 पर। तो ये 9 और 1 कितना होगा, 10। 10 पर क्या होता है, जे। 2 और 1 कितना होगा, 3। 3 पर क्या होता है, सी। 8 और 1 कितना होता है, 9। 9 पर आई। 5 और 2 कितना होता है, 7। 7 पर जी। एक 1 पर होता है तो इसका जहाँ कहता है ए। तो GCI GA ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों परीक्षा में, हमेशा इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत 1-2 बढ़ने वाले भी पूछ लिए जाते हैं। लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। भैया 9, 11, 20, 31, 51। दोस्तों मैं हमेशा की तरह पहले भी बोलता हूँ कि इनका अंतर लो। 2, 8 और यहाँ पर कितना हो रहा है, 11 और यहाँ पर कितने का हो रहा है, 20 का। फिर से अंतर लेके देख लो। 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर सॉरी कितना हो रहा है, 9। कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों, कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहीं कहीं तक दूर दूर तक अंतर से कोई भी लॉजिक नहीं है। 2 2 3 तक पहुँच गए, फिर यहाँ पर 3 करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। देखो यहाँ पर 9 और अगर 9 और 11 को अगर जोड़ देंगे तो कितना होगा, 20। ये लिखा है। 11 और 20 को जोड़ देंगे तो कितना, 31। 20 और 31 को जोड़ देंगे तो 51। और अब 51 और 31 को अगर जोड़ दें तो कितना होगा, 82। 82 ऑप्शन है, बी ऑप्शन, ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न में। बड़ी आसानी से हल कर लिया। निम्न पासे में 3 के विपरीत सतह पर कौन होगा। देखो दोस्तों मैं हमेशा ये कह रहा हूँ, 2 पासे दिए हो, 3 दिए हो, 4 दिए हो, 5 दिए हो, कितने भी पासे दिए हो, आपको हमेशा उसमें से 2 ऐसे पासे छांटना है जिनमें केवल एक अंक कॉमन हो। तो भैया पहले और दूसरे में देखते हैं, तो इसमें देखो 2 कॉमन है, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 3। देखो 3, इसमें 2 अंक है तो इसको छोड़ देंगे। अब देखते हैं दूसरे और तीसरे से, तो यहाँ पर 5, 1, 3, 3, 4, 2, तो यहाँ 3 कॉमन मिल गया दोस्तों दूसरे और तीसरे में। तो भैया 3 से अपन क्लॉकवाइज घुमा देंगे, 3, 1, ऐसे ही घुमाएंगे ना, ऐसे ही। तो 3, 1, 5, 3, 4, 2। अब पूछा किसके विपरीत है, 3 के विपरीत। जो सतह नहीं दिख रही वो उसके विपरीत हो। 3 के विपरीत 6। देखो 5 के विपरीत 2, 4 के विपरीत 1। अब कौन सी संख्या बची भैया, 6 ही तो बची। देखो 1, 2, 3, 4, 5, अब बची कौन सी, 6। तो 6 आपका आंसर हो गया डी ऑप्शन में। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ए रहा, लिखा है एक पंक्ति में राम सामने से 14वें स्थान पर। भैया सामने से राम है जो, वो 14वें नंबर पर है। और श्याम अंत से 17वें नंबर पर है, जी श्याम है अंत से 17वें नंबर पर है। जबकि मोहन राम और श्याम के ठीक मध्य में बैठा है। तो भैया ये एक मोहन है, ये है मोहन। मोहन और हैं जो राम और श्याम के बिल्कुल ठीक मध्य में बैठे हैं, यानी बिल्कुल मध्य में बैठे हैं। ठीक है, तो और पंक्ति में कुल व्यक्ति 48 हैं, तो राम और मोहन के बीच कितने व्यक्ति बैठे, ए राम है ए मोहन है, तो कैसे निकालेंगे। देखो भैया दोस्तों इन्होंने अपन को कुल व्यक्ति दे दिए, इसी के सहारे से अपन निकाल लेंगे। ठीक है, अगर राम और श्याम के स्थान को जोड़ लें तो पंक्ति में जो राम के आगे बैठे और जो श्याम के पीछे बैठे हैं, यहाँ तक का पता पड़ जाएगा कितने बैठे हैं। देखो इसके आगे वैसे 13 बैठे हैं, इसके आगे 16 बैठे हैं, इतना तो अपन को पता है। लेकिन सीधा निकालते हैं, 48 में से 14 + 17 घटा देंगे। 14 और 17 कितना होता है दोस्तों, 31। घटा दें, कितना बचेगा, 17। अब 17 व्यक्ति ऐसे हैं मोहन को मिलाकर
जो राम और श्याम के बीच में बैठे हैं, तो ये 17 के बीच में बैठे, तो यह 17 को बांटेंगे, तो बराबर बराबर भागों में बांटेंगे, तो 8 1 8 बांटेंगे ना, देखो हो गए ना 17, 8 यहाँ पर बैठा दो, 8 यहाँ पर बैठ दो, एक मोहन स्वयं हो गया 17 में। अब आप जोड़ लो, अगर सबका योग भी 48 ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब उन्होंने पूछा क्या है, राम और मोहन के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए, ये राम ये है, मोहन ये है, इनके बीच में कितने बैठे हैं, 8 ही तो बैठे हैं। सी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन में है 8, ये आपका राइट आंसर। अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति यात्री रेलगाड़ी बस को प्रदर्शित करती है। ये यात्री से संबंधित अगर आ गया तो इसमें मनुष्य जुड़ गया है। अब अगर यात्री की पूछिए तो भैया कुछ यात्री ऐसे होंगे जो रेलगाड़ी से भी सफ़र कर रहे, कुछ यात्री ऐसे होंगे जो बस से भी सफ़र कर रहे। तो कैसे बनाते हैं इसको, जो वाला भैया बन गया यात्री। ठीक है, और कुछ ऐसे यात्री हैं जो बस से यात्रा करते हैं, कुछ ऐसे यात्री हैं जो रेलगाड़ी से यात्रा करते हैं। कोई दिक्कत, बिल्कुल सटीक बना है आपका ये वाला, डी ऑप्शन में है, ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, किस आकृति में, किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति छिपी है। ये ए वाली आकृति देखना है किस आकृति में छुपी है, और ये पहले वाले में देखते हैं, किसी भी एंगल से आपको समझ में आ रहा है। देखो यहाँ से ऐसा, यहाँ से, और लेकिन ये तो ऐसा हो गया, तो पहले से तो बन ली रही है। ठीक है दोस्तों, दूसरे में देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, दूसरे में कहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। देखो यहाँ से ऐसी, फिर ऐसी, लेकिन इसको नीचे होना चाहिए था, ये ऊपर चली गई, तो ये इसमें गलत हो गया। इस वाले में देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ तो किसी भी प्रकार से नहीं हो रहा है। देखो कहीं से भी करते हैं अगर स्टार्ट, तो ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा, ये किसी भी प्रकार। हाँ, चौथा ऑप्शन अब बचा है, चौथा इसको देख लो। देखो यहाँ से ये ऐसा, ऐसा, और ये ऐसा, देखो सेम आकृति मिल गई आपको, देखो मिल गई बिल्कुल। 4 ऑप्शन आपका सही हो गया, डी ऑप्शन में है जो दिया गया है आपका राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, आज का आखिरी सवाल दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको हल करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। सबसे पहले इसके लिए तो सीधी सीधी बात है, ट्रैक के ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, सीधा सीधा इसका ABCD लिखो। कॉन्सेप्ट है जो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। इससे आसान दोस्तों कोई 1 सेकंड में ABCD लिख जाती है, और तुरंत इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, अपना जो है सब सामने ही तो है। अब लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला दाईं ओर से 19वें, भैया दायां किस साइड से स्टार्ट होता है, इस साइड से होता है ना, तो गिनते हैं 19 अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, एच पर आ गए दोस्तों के दाएं। अब भैया एच की दाएं 7वां अक्षर चलेंगे, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, वो आपका राइट आंसर डी ऑप्शन में है। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर। अगर ट्रिक जानना चाहते हैं आप तो ट्रिक देख लो। लिखा है दाएं अंग्रेजी वर्णमाला दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, भैया 19वें अक्षर दाएं दाएं की बात हुई, राइट राइट की बात हुई, तो सबसे पहले 19 में से 7 घटा दो, कितना बचेगा 12। अब 12 निकला है जो, तो 12 पर तो देखेंगे, तो जो लिखा है अब उसने दाएं से पूछी है, जबकि अपनी ABCD होती है बाएं से स्टार्ट। अगर आपने इसके विपरीत आएंगे तो भैया 27 में से 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा 15। 15 पर क्या होता है, वो होता है ना, वो आपका आंसर हो गया डी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी आपको। ठीक है दोस्तों, अच्छी पसंद आई होगी। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न है जो होमवर्क में है, आपको सबको करना है। देखो यहाँ लिखा है होमवर्क, और आंसर आप कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, कमेंट करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिए होंगे, और अपने अन्य दोस्तों को भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, ताकि उन्हें भी ऐसे ही रीजनिंग के सवाल लगाने को मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही शानदार प्रश्न मैं आपको लेकर आऊँगा, बहुत और बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न लाने की सोच रहा हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, एक से एक क्वेश्चन है जो आपको परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको इतने क्वेश्चन करा दूंगा दोस्तों कि कुछ प्रश्न तो आपको सीधे सीधे एग्जामों में देखने के लिए मिल जाएंगे कि ये तो प्रश्न भाई साहब ने कराया था। ठीक है दोस्तों, करते हैं आज क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये प्रश्न आप होमवर्क में ज़रूर कर लेना। ठीक है दोस्तों।
बाय बाय, टाटा, टेक केयर, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।